गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज। आज हम बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। विज्ञान के एक टॉपिक है। प्रत्येक टीचिंग कोई सा भी एग्जाम। आज से मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, बुद्धि। चलिए शुरू। आपको पता है इंटेलिजेंस विज्ञान का एक शब्द है, बुद्धि के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा आपको मैं बताता हूँ, बुद्धि जो शब्द है, शब्द की उत्पत्ति हुई या फिर इंटेलिजेंस लैटिन भाषा का एक शब्द था। इंटेलिजेंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा इंटेलिजेंस किससे हुई? बुद्धि की इंटेलिजेंस शब्द की लैटिन भाषा के शब्द इंटेलिजेंसिया। इंटेलिजेंसिया का मतलब अंडरस्टैंड। इंटेलिजेंस स्टैंड करना। जब आप किसी चीज समझते हो तो वही आपकी क्या बुद्धि हो जाती है। ये इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है। इंटेलिजेंस वर्ड है लैटिन भाषा के इंटेलिजेंसिया और जिसका अर्थ होता है, आगे मैं बात करता हूँ, जिसका अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड करना। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंस वर्ड का सर्वप्रथम उपयोग किसने? सर्वप्रथम प्रयोग। तो इंटेलिजेंस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग, सबसे पहले उपयोग करने वाला व्यक्ति का नाम था, जिनका नाम था सर फ्रांसिस। सबसे पहले इंटेलिजेंस वर्ड का यूज किया। याद रखना क्या बता रहा हूं आप। सबसे पहले इंटेलिजेंस वर्ड का अगर यूज का पूछे व्यक्ति ने, फ्रांसिस गाल्टन। सर फ्रांसिस गाल्टन ने, इन्होंने क्या कहा? सीटी थी, विशल थी। विशल मीन्स होती है। इस सीटी के आधार पर, इस सीटी के आधार पे मतलब जो व्यक्ति जितना तेज सीटी बजाएगा वो व्यक्ति उतना ज्यादा इंटेलिजेंस रहेगा, और जो व्यक्ति कम सीटी बजाएगा वो व्यक्ति कम इंटेलिजेंस। बात बताई थी कि जो व्यक्ति ज्यादा सीटी बजाएगा, जितनी तेज सीटी बजाएगा वो व्यक्ति उतना ज्यादा इंटेलिजेंस रहेगा, और जो जितना कम सीटी बजाएगा वो उतना कम इंटेलिजेंस। ओवरऑल इनको पढ़ा लूँ मैं, क्लास चल रही सर फ्रांसिस गाल्टन ने किसके बाद सीटी के बारे में बताया, और सर्वप्रथम इन्होंने इंटेलिजेंस वर्ड का इस्तेमाल किया। इसके बाद मैं आगे बात करता हूं। तो सर फ्रांसिस गाल्टन की बात करें, सर फ्रांसिस गाल्टन ने एक इंपॉर्टेंट शब्द और दिया, जिसको ह्यूजेनिक्स। तो ह्यूजेनिक्स, यहाँ स्पेलिंग थोड़ी, ह्यूजेनिक्स। सर फ्रांसिस गाल्टन को ह्यूजेनिक्स के बात करें तो सर गाल्टन थे। रफ कर लेता हूँ। अपन बात करते हैं, सर फ्रांसिस गाल्टन को ह्यूजेनिक्स के फादर कहते हैं। गाल्टन को, सर फ्रांसिस गाल्टन को ह्यूजेनिक्स के फादर कहा जाता है। गाल्टन को फादर कहते हैं, ये आपको याद रख ले। बता देता हूँ मतलब। ह्यूजेनिक्स का मतलब होता है केवल उन्हीं व्यक्तियों को रिप्रोडक्शन करना चाहिए जो जिनके पास वांछनीय लक्षण है, या जो व्यक्ति बुद्धिमान है। कहा था कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को रिप्रोडक्शन करना चाहिए व्यक्ति बुद्धिमान है या इंटेलिजेंस है। इंग्लिश में जिसको कहेंगे ओनली दोज पीपल, ओनली दोज ट्रेट या पीपल, दोज ट्रेट शुड हैव रिप्रोडक्शन, शुड हैव, only those traits should have reproduction which have, which have desirable traits। आप लिख लें। यूजेनिक्स का मतलब होता है कि व्यक्तियों को रिप्रोडक्शन कर, व्यक्तियों को प्रजनन करना चाहिए बुद्धिमान है। सिंपल सा मतलब होता है यूजेनिक्स का। तो अपन ने क्या बात करी इस पूरी भाई, इंटेलिजेंस शब्द की एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिस इंटेलिजेंसिया से का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड।
इसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया सर फ्रांसिस गाल्टन ने, सीटी थी। इन्होंने कहा कि जो जितनी तेज विशल बजाएगा वो व्यक्ति उतना ज्यादा इंटेलिजेंस रहेगा। इसके बाद सर फ्रांसिस गाल्टन ने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद मैंने सर फ्रांसिस गाल्टन की एक महत्व आपको बताई कि इनको ह्यूजेनिक्स के फादर कहा जाता है, या फिर ह्यूजेनिक्स को हिंदी में आप बोलोगे सुजनन शास्त्र, जनन शास्त्र, और ह्यूजेनिक्स को कहा जाता है सुजनन शास्त्र। तो जनन शास्त्र या ह्यूजेनिक्स के फादर कहते हैं। और ह्यूजेनिक्स का जो मीन रहेगा उसका मतलब होता है ओनली डिजायरेबल ट्रेट शुड हैव रिप्रोडक्शन, अर्थात जो व्यक्ति होशियार है, जिनके ट्रेट्स अच्छे हैं, उन्हीं व्यक्तियों को रिप्रोडक्शन यहाँ करना चाहिए। ये आपका इंटेलिजेंसी का कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब आगे अपन नेक्स्ट स्लाइड पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे एक जनरल डेफिनेशंस। एक जनरल डेफिनेशंस क्या होगी बुद्धि के, कि भाई क्या है, बुद्धि क्या होती है बताइएगा आप, कि भाई आपको क्या लगता है कि भाई बुद्धि है क्या। बुद्धि का मतलब इंटेलिजेंस, ये तो इसका कन्वर्सेशन हो गया, आपने बुद्धि को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया कि भाई बुद्धि का मतलब अपना क्या होता है, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंसी होती है, आपने ट्रांसलेट कर। देखो मैं आपको एक जनरल डेफिनेशन बताता हूँ, सामान्य डेफिनेशन बताऊंगा, उससे आपको अंदाजा। ठीक है बेटा, पढ़ते हैं। मनोविज्ञान में बुद्धि से आशय व्यक्ति की वे सामान्य मानसिक क्षमता है। आशा करता हूँ आपको दिख रहा हो। चलो पढ़ते हैं। मनोविज्ञान में बुद्धि से आशय, मनोविज्ञान में बुद्धि का एक अलग मतलब समझते हैं, बुद्धि का मतलब आखिर होता क्या है। मनोविज्ञान में बुद्धि का आशय व्यक्ति की सामान्य मानसिक क्षमता से। पूरी डेफिनेशन मैं पढ़ूंगा और उसको ठीक प्रकार से समझाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या आया भाई, मानसिक क्षमता। मानसिक आपकी जो दिमाग की क्षमता है, या जिसको आप संज्ञानात्मक क्षमता भी कह सकते हैं। मनोविज्ञान में बुद्धि से आशय व्यक्ति की मानसिक क्षमता से है, जिसके द्वारा वह अनुभवों के माध्यम से सीखता है। अगर कोई व्यक्ति अनुभवों के माध्यम से सीखता है तो व्यक्ति बुद्धिमान होगा। सीखता है एवं नई परिस्थितियों में समायोजन करता है, समस्याओं का समाधान करता है तथा तर्क एवं विचारशील का प्रयोग करता है। ओवरऑल इन्होंने बुद्धि के बारे में क्या, व्यक्ति बुद्धिमान है तो किसी काम को करने के लिए अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग करता है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या निकल के आया, अनुभवों से सीखता है, अनुभवों से सीखता है। अगर कोई व्यक्ति एक्सपीरियंसेस से सीखता है तो इसका क्या मतलब हो गया कि वह व्यक्ति काफी ज्यादा बुद्धिमान रहेगा। तीसरा पॉइंट आया कि नई परिस्थितियों में समायोजन करना। देखिए, एक जो बुद्धिमान व्यक्ति रहता है वही एक नई सिचुएशन में समायोजन कर पाता है। अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है तो वो नई परिस्थिति देख के काफी ज्यादा पैनिक कर जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, अगर कोई व्यक्ति, सपोज डेट आप मान लीजिए कि आपकी टीचिंग की जॉब हो जाती है और आपको जॉब मिली आपके घर से 200 किलोमीटर दूर, सॉरी आपके घर से मिली आपको 2000 किलोमीटर दूर, तो आप कह रहे हो कि भाई मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां पे पानी नहीं, वहां पे अच्छा ये नहीं होता, वहां ये वो नहीं होता। आप 1 लाख एक्सक्यूजेस बना रहे हो, आप वहां पे खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर आपने जॉब ज्वाइन भी कर ली तो वहां जाके भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, वहां पे आपका जो रिलेशनशिप है आपके कलीग के साथ में वो भी अच्छा नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आप एक नए सिचुएशन में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर आप एक नई परिस्थिति में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाओगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये आप एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो एक नई परिस्थिति में क्या करता है, स्वयं को ढाल लेता है। तो इसमें तीसरा पॉइंट था समायोजन। तो बुद्धिमान व्यक्ति की क्या विशेषता रहेगी कि भाई वो हर सिचुएशन को एडजस्ट कर पाएगा, खुद को समायोजित कर पाएगा। ठीक, तो चौथा पॉइंट इसमें आया था समस्या का समाधान करना। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आएगी या आपके जीवन में सामान्य समस्या आएगी तो उसके समाधान करने में भी आप बुद्धि का इस्तेमाल करोगे। एक जो बुद्धिमान व्यक्ति रहता है वो समस्याओं को शीघ्रता पूर्वक सोल्व कर लेता है, उनको सोल्व कर देता है, इसी को कहा जाता है समस्या समाधान। इसके बाद इसमें फिफ्थ पॉइंट आया तर्क एवं विचारशील। एक जो बुद्धिमान व्यक्ति रहेगा वो तर्क एवं विचारशील रहेगा। वो किसी भी काम को करने को, किसी भी काम को आंख बंद करके नहीं करेगा, वो उस काम के पीछे लॉजिक लगाएगा, क्या ये काम उसके लिए फायदेमंद है अर्थात नहीं। तो मैंने 4 बेसिक बातें इस डेफिनेशन से निकल के आई कि एक बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धि का मतलब होता है दिमाग की क्षमताओं को यूज करना या मानसिक क्षमताओं का उपयोग करना। बुद्धि से तात्पर्य होता है अनुभवों से सीखना। अगर कोई व्यक्ति अनुभवों से सीख रहा है इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति काफी ज्यादा बुद्धिमान होगा। बुद्धि में तीसरी बात निकल के आई समायोजन की क्षमता, कि एक वही व्यक्ति खुद को समायोजित कर पाएगा जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। चौथा पॉइंट निकल के आया समस्या समाधान, की एक जो बुद्धिमान व्यक्ति रहेगा वो उसके लाइफ में जो समस्याएं एग्जिस्ट करेगी उनको सोल्व करेगा, अपनी ब्रेन का, अपनी इंटेलिजेंसी का यूज कर। फिफ्थ पॉइंट निकल के आया कि एक जो बुद्धिमान व्यक्ति रहेगा वो तर्कशील रहेगा, उसके पास लॉजिक रहेगा, लॉजिक के साथ प्रूडियंट तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से काम को करता है। तो ये बुद्धि की जनरल डेफिनेशन निकल के आई, मैंने आपको बता दिया है कि भाई एक बुद्धिमान व्यक्ति वो होगा
जो एक बुद्धिमान व्यक्ति से आशय सामान्य मानसिक क्षमताएं, अनुभवों से सीखना, खुद को समायोजन करना, समस्या का समाधान करना एवं तर्क एवं विचारशील तरीके से काम करने वाला व्यक्ति आपका बुद्धिमान कहलाएगा। देखिए मुझे लगता है कि मेरी स्पीड काफी ज्यादा है, तो आप इसको थोड़ा कम करके देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन डिस्कस करेंगे, ये पूरा बुद्धि का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बताऊंगा, बुद्धि की कुछ परिभाषाएं बताऊंगा। बेसिकली जो परिभाषा एग्जाम्स में रेयर पूछी जाती है, बट इन परिभाषाओं का मूल उद्देश्य रहेगा बुद्धि के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। बट कुछ एग्जाम, सर्टन एग्जाम से, जैसे कि रीट का एग्जाम्स हो गया, वहां पे 1 या 2 डेफिनेशन दी जाती है, तो उसके हिसाब से अपन डेफिनेशन याद करने की, मैं आपको कुछ लॉजिक बताऊंगा, कुछ ऐसे शब्द बताऊंगा जो स्पेसिफिक उस साइकोलॉजिस्ट से रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। सबसे पहला मैं इसको इरेज कर लेता हूं। आई होप कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। सबसे पहले जो डेफिनेशन अपन बात करेंगे वो है बुद्धि पे काम करने। बुद्धि पे सबसे पहले काम किसने किया था, एक स्टडी किसने की? देखो, बुद्धि शब्द का प्रयोग की बात करें तो वो फ्रांसिस गाल्टन ने किया था, लेकिन बुद्धि पे एक सिस्टमेटिक अध्ययन किया था, उनका नाम था अल्फ्रेड बिने। पहली डेफिनेशन आपको बताऊंगा अल्फ्रेड बिने की। पहली डेफिनेशन आपको, पहली जो डेफिनेशन, देखिए बेटा, अगर आप इन परिभाषाओं को याद करना नहीं, बट मैं आपको पढ़ा देता हूं ताकि आपको एग्जाम्स में इस एक जाती है तो आप सोट उनको सोल्व करके आओ। बाकी आप छोड़ सकते हो परिभाषाओं को, बट आप इनको जस्ट रीड करो। रीड करना है ताकि आपको के प्रति एक कॉन्सेप्ट आपका अच्छा बन जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फ्रेड विने ने क्या कहा? अल्फ्रेड विने का कहना था, बुद्धि वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति उचित निर्णय लेता है, तर्क करता है और स्वयं को नियंत्रित करता है। देखिए, अल्फ्रेड विने ने बुद्धि में 3 प्रमुख बातें बताई। इन्होंने क्या बताया कि भाई व्यक्ति निर्णय लेता है। भाई बुद्धि कैसी क्षमता है? एक निर्णय की क्षमता है। बाद इन्होंने बताया कि व्यक्ति तर्क करता है। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया, इनकी परिभाषा से तर्क लगा। तीसरा प्रमुख पॉइंट था स्वयं को नियंत्रित करना या फिर समायोजित करना। व्यक्ति समायोजित करता है। 4 पॉइंट इनकी। भाई बुद्धि वह क्षमता है, बुद्धि एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति निर्णय लेता है, तर्क करता है और स्वयं को समायोजित करता है। ये परिभाषा किस? अल्फ्रेड बिने की। अब दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं जो थे टर्मन। टर्मन की डेफिनेशन क्या है? बुद्धि किसी व्यक्ति के सार्थक रूप से सोचने, कार्य करने और अपने वातावरण को प्रभावी ढंग से समझ। कहा कि बुद्धि व्यक्ति सार्थक रूप से सोचने, काम करने और वातावरण के साथ प्रभावी रूप से एडजस्ट करने की एबिलिटी है। बट मैं इनकी आपको एक डेफिनेशन और बता देता हूं। लुइस टर्मन ने कहा था कि भाई बुद्धि बुद्धि अमूर्त विचारों, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। बुद्धि अमूर्त विचारों, अमूर्त विचारों की क्षमता है, विचारों को सोचने की क्षमता। ये डेफिनेशन, ये ज्यादा महत्वपूर्ण परिभाषा हो। क्या कहा था इन्होंने बारे में? बुद्धि अमूर्त विचारों के, अमूर्त विचार, अमूर्तता का मतलब आप देख नहीं पाते, फील करते हैं, क्या कहा जाता है? अमूर्त कहा। लव, प्रेम है, एक ऐसी चीजें अमूर्त है। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ये भी संकेत है और के अंतर आते हैं। तो उन्होंने कहा बुद्धि अमूर्त विचारों की सोचने की परिभाषा से एक वर्ड निकल के आया, विचार। अब कैसे आप इस वर्ड को कनेक्ट करोगे? जैसे आपको बता देता हूँ, यहाँ है मन। मन का जो कॉन्सेप्ट है भाई, आप मन जो रहता है आपको दिखता नहीं है, मन की अमूर्त। क्या कहा कि मन, भाई बुद्धि अमूर्त विचारों को सोच। आपका मन भी अमूर्त है और अमूर्त विचार भी अमूर्त है। अगर आप इस याद रख पाओगे। चलिए अपन अगली डेफिनेशन बात करते हैं, जिसमें लिखा है थोंडाइक। थोंडाइक ने बेसिकली लर्निंग पे काम किया है, बट लर्निंग पे इन्होंने किया है, बट बुद्धि सीखने की क्षमता, बुद्धि सीखने की क्षमता है। बुद्धि कैसी क्षमता है? बुद्धि सीखने की क्षमता। बुद्धि सीखने की जो क्षमता है, एक तो थोंडाइक ने बताया क्योंकि लर्निंग पे काम किया था। एक व्यक्ति और है जिनका मैं आपको नाम बता देता हूं, बकिंगम। ये इनकी डेफिनेशन का महत्व। बुद्धि, बुद्धि सीखने की क्षमता। कहा कि भाई बुद्धि एक सीखने की क्षमता है जिससे व्यक्ति सीखता है। उन्होंने क्या कहा थोंडाइक ने? बुद्धि एक शक्ति है। बुद्धि, बुद्धि को सीखने की शक्ति किसने बताया? थोंडाइक ने बताया, क्योंकि बेसिकली थोंडाइक ने लर्निंग पे ही काम किया था। इस वजह से इन्होंने कहा किसकी? बुद्धि एक सीखने की शक्ति है। बट ये डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बकिंगम का मेनली वर्क ही इंटेलिजेंसी पे चल रहा था। इस वजह से बकिंगम क्या डेफिनेशन? बकिंगम ने कहा बुद्धि सीखने की क्षमता है।
यहाँ पे ये वर्ड बहुत महत्वपूर्ण था, सीखने। अब इसको कैसे याद रखोगे आप, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है बकिंगम, बकिंगम में आपको दिख रहा होगा एक वर्ड आता है किंग। किंग का मतलब क्या होता है? किंग का होता है राजा। राजा कौन बनता है? राजा वही व्यक्ति बनता है जो सीखता रहता है। आप क्या लगाओगे भाई? बुद्धि कैसी चमता है? बकिंगम ने कहा बुद्धि। बकिंग मतलब होता है राजा, और राजा वही व्यक्ति बनता है। इस प्रकार से आप इसे याद रखो। तो चलिए अगली नेक्स्ट परिभाषा की अपन बात कर लेते हैं, जो है वेशलर की। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी डेफिनेशन, वेशलर की परिभाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। आपको परिभाषाओं को रटना नहीं, पढ़ लो, रीड कर लो, ताकि आपको एक बुद्धि के प्रति आप याद करना। देखो वेशलर ने क्या, वेशलर की बुद्धि व्यक्ति की एक समग्र व वैश्विक क्षमता। वैश्विक क्षमता, समग्र क्षमता मतलब है बुद्धि व्यक्ति की एक समग्र क्षमता है, से वह तर्कपूर्ण काम करता है, तर्कपूर्ण ढंग से काम करेगा, उद्देश्यपूर्ण एवं उद्देश्य है, और अपने वातावरण में प्रभावी रूप से, अपने वातावरण में सही ढंग से वो एडजस्ट हो जाती है। अब आगे इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का है। ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बोलती है कि बुद्धि क्या है? बुद्धि नॉलेज, समझ, तर्क एवं समाज। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बोलती है कि भाई बुद्धि क्या है? नॉलेज मतलब ज्ञान, ने कहा कि बुद्धि ज्ञान प्लस समझ प्लस तर्क एवं समायोजन, चार वर्डों का उपयोग को डिक्शनरी। भाई बुद्धि क्या है? बुद्धि ज्ञान, समझ, तर्क एवं का होती है। आप इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद अपन बात करें, अल्फ्रेड विने की परिभाषा जो थी ठीक थी, बट अल्फ्रेड विने ने बुद्धि में चार प्रमुख तत्व का होना, भाई अल्फ्रेड विने की बुद्धि में चार प्रमुख शब्द बताए कि बुद्धिमान, चार बुद्धि के बारे में। हाँ, बुद्धि में चार प्रमुख शब्द हैं, बता देता हूँ। पहला शब्द रहेगा दिशा। बुद्धि में चार शब्दों के बारे में बता, पहला शब्द आपका, दूसरा शब्द रहेगा नियंत्रण, वो कंट्रोल कर पाता है हर सिचुएशन। तीसरा वर्ड रहेगा अनुकूलन, हर परिस्थिति में एडजस्ट कर ले वो। चौथा वर्ड रहेगा आलोचना। आपको याद रखना, दिशा, नियंत्रण, चार शब्दों के बारे में अल्फ्रेड विने ने बताया था। मैं बुद्धि के प्रति का विकास के बाद एक प्रमुख व्यक्ति आते हैं जिसका गोडार्ड। गोडार्ड का कहना है भाई परिस्थितियों में समायोजन करने और अनुभव से सीख, भाई जैसी आपकी सिचुएशन आप एडजस्ट कर पा रहे हो और अनुभव से अगर आप सीख पा रहे हो तो आप कैसे बुद्धिमान। गोडार्ड ने कहा कि परिस्थितियों में खुद को समायोजित करना एवं अनुभवों से सीखना ही क्या हो जाता है? बुद्धिमत्ता हो जाती है। इसके बाद में बोरिंग की डेफिनेशन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बोरिंग देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, बोरिंग मतलब बोर कर देने वाला। तो बोरिंग का सिंपल कहना है कि जो बुद्धि परीक्षण मापते हैं, आईक्यू बुद्धि के जो टेस्ट आपकी बुद्धि को मापते हैं, वही बुद्धिमत्ता होती है। कि जो बुद्धि परीक्षण माप लेते हैं वही बुद्धिमत्ता होती है। बुद्धि वह है जो बुद्धि परीक्षण मापते हैं। इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंट टेस्ट जिसको मेजर कर लेते हैं वही इंटेलिजेंट है, अर्थात जिस व्यक्ति के इंटेलिजेंस टेस्ट पे अच्छा स्कोर आएगा वो व्यक्ति इंटेलिजेंट है, और जिसका अच्छा स्कोर नहीं आएगा वो व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे है बकिंगम की। बकिंगम की डेफिनेशन ऑलरेडी याद कर चुके हैं, अनुभव से सीखना। अनुभव से अगर कोई व्यक्ति सीखता है तो वो क्या जाएगा? बकिंगम। आपको बताया किंग, किंग हमेशा सीखता रहता है, सीखने को बुद्धि। नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। अब काफी सारी भाषाओं को। अब बुद्धि की कुछ विशेषताएं हैं, अब बुद्धि की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बुद्धि की विशेषताओं से क्वेश्चन किया जाता है। देखो बेटा, बुद्धि की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। पहली विशेषता क्या? बुद्धि जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। पहला लिखा हुआ है कि बुद्धि कैसी है? जन्मजात और अर्जित होती है। ये कहा कि बुद्धि कैसी है? जन्मजात है, इनेट। इनेट का मतलब होता है जन्मजात, और अर्जित मतलब होता है एक्वायर्ड।
बुद्धि कैसी है? बुद्धि जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। देखिए बुद्धि दो प्रकार की, आप या तो बुद्धि, कुछ बुद्धि का पार्ट आपको जन्म से मिलता है, आपके हेरिडिटी से मिलता है, आपके पेरेंट्स से मिलता है, और कुछ को आप समय के साथ में अर्जित करते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है? बुद्धि में कुछ तत्व तो जन्मजात होते हैं, जन्मजात होते हैं, पर वातावरण में ये विकसित होती रहती है। कुछ तत्व तो जन्मजात रहेंगे भाई, कुछ तो आपको जन्म से मिलेंगे, और कुछ आपके वातावरण से। आप क्या करोगे भाई? वातावरण से सीखते रहते हो। तो बुद्धि में दो प्रमुख तत्व रहेंगे, या तो बुद्धि जन्मजात होगी, या बुद्धि जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार की होती है। इसके बाद में अगली विशेषता है बुद्धि सीखने की क्षमता। मैं आपको पहले भी बता चुका था कि जितनी भी विशेषताएं निकल के आएंगी सब किसी ना किसी साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन से निकल के आएगी। तो अपन ने बकिंगम के बारे में पढ़ा था। बकिंगम ने कहा था ना, बुद्धि किसकी क्षमता है? बुद्धि सीखने की क्षमता है। एक होशियार व्यक्ति ही सीखता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति ही सीखता है। सीखता वही व्यक्ति है। सीखने का मतलब होता है चेंज इन बिहेवियर, इट्स कॉल्ड लर्निंग। और सीखना, सीखने का मतलब होता है व्यवहार में चेंज आना। तो सीखने की क्षमता को बुद्धि किसने बताया था? आपको याद हो तो बकिंगम का नाम प्रमुख रूप से आता है। बकिंगम ने कहा था बुद्धि एक क्षमता है। बुद्धि व्यक्ति में नई परिस्थितियों में सीखता है और अब देखिएगा अगला पॉइंट है क्षमता होगी। तीसरा पॉइंट है अनुकूलन की क्षमता। अगर कोई व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति में को एडजस्ट करा, बुद्धिमान है वो हर परिस्थिति आए तो हो जाती है। बाद अगली बात करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन डेफिनेशन आगे लिखा हुआ है बुद्धि, बुद्धि है समस्या कि आप जानते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज रहती है आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने। अगला पॉइंट आ जाता है बुद्धि कैसी बुद्धि गोल ओरिएंटेड होती है, लक्ष्य उन्मुख। बुद्धिमान लक्ष्य की दिशा में ही काम करता है, व्यर्थ की चीज करता रहता है और अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। बुद्धि कैसी होती है भाई? एक लक्ष्य उन्मुख है बुद्धि। बुद्धि व्यक्ति का उद्देश्यपूर्ण पर्पसफुल काम है। एक पर्पसफुल मतलब उद्देश्यपूर्ण एक्टिविटी या पर्पसफुल एक्टिविटी वही करता है जो बुद्धिमान होता है। तो बुद्धि की डेफिनेशन के बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे अपन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है तार्किक और विवेकपूर्ण तरीके। बुद्धि क्या होती है? तार्किक ढंग से और विवेकपूर्ण तरीके बुद्धिमत्ता है। बुद्धि व्यक्ति को सोचने, तर्क करने और उचित निर्णय लेने की ओवरऑल जो डेफिनेशन है ना, उनकी वर्ड्स को निकाल के कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनाई जाती है। तो इससे आप समझ पाओगे। इसके बाद बुद्धि इंपॉर्टेंट है, ये गतिशील और परिवर्तनशील होती है। ऐसा नहीं कि बुद्धि स्टेटिक रह जाएगी, बुद्धि गतिशील होती है। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आपकी बुद्धि बढ़ती जाएगी। तो बुद्धि कैसा फैक्टर है? एक डायनेमिक फैक्टर है, ना कि स्टेटिक फैक्टर। बुद्धि परिवर्तनशील भी है। इसके बाद अगली विशेषता आती है व्यक्तिगत भिन्नता। आप जानते हो कि सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब होता है सब, ये हर व्यक्ति एक विभिन्न है। क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत विभिन्नता। और आप इस बात को अच्छे से समझो कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न होता है, कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते। और इसके पीछे का कारण क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नता के पीछे मेन कारण रहेंगे, एक तो आपकी हेरिडिटी जो आपको आपके पेरेंट्स से मिलती है, और दूसरा रहेगा इन्वायरमेंट का गुणनफल। ये आप में व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण बनता है। तो आप जानते हो हर व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग स्तर पर होती है, हर व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग स्तर पर होगी। इसी को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत या व्यक्तिगत का व्यक्तिगत विभिन्नता डिपेंड करेगी हेरिडिटी पर और एनवायरमेंट। तीसरा है समग्रता, होलनेस। बुद्धि किसी का एक गुण का नाम नहीं है, बल्कि ये मानसिक प्रक्रियाओं का एक एग्रीगेट है। ओवरऑल ये आपकी जितनी मानसिक क्षमताएं हैं उसको कहा जाता है बुद्धि। आपकी जितनी मानसिक क्षमताएं हैं जो आप अपने दिमाग से करते हो, उसी
क्या कहा जाएगा, बुद्धि कहा जाता है। अगला आ जाता है मापन योग। आप जानते हो बुद्धि की बात करें तो बुद्धि की एक और क्या आ जाती है, मेजरेबल है। मेजरेबल का मतलब है कि आप आईक्यू टेस्ट के माध्यम से बुद्धि को माप सकते हो और आप कर सकते हो कि व्यक्ति औसत है, कौन व्यक्ति अबव एवरेज है, कौन बिलो एवरेज है, कौन क्रिएटिव है, इसके बारे में आप बता सकते हो माध्यम से। तो बुद्धि टेस्टों के माध्यम से, बुद्धि एक कैसा फैक्टर है, मेजरेबल फैक्टर है जिसको मापा जा सकता है। बुद्धि को आईक्यू टेस्ट आदि के माध्यम से मापा जा सकता है। इसके बाद कुछ और विशेषताएं हैं। विकासशील, डेवलपिंग इन नेचर। देखो बुद्धि डेवलपिंग इन नेचर का क्या मतलब है कि समय के साथ बुद्धि बढ़ती रहती है। जैसे बच्चा बाल्यावस्था में तो बुद्धि कम है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा कि बुद्धि का स्तर बढ़ता जाएगा। जैसे जीन पे आज ये कहते हैं कि भाई पहले जो बच्चा रहता है वो अपनी सेंसरी मोटर स्टेज में रहेगा, फिर वो कॉन्क्रीट मतलब मूर्त वस्तुओं के प्रति सोचना शुरू कर देता है, फिर वो व्यक्ति अमूर्त वस्तुओं के प्रति सोचना शुरू कर देता है और लास्ट में प्रकार बुद्धि बढ़ती रहती है, डेवलप्ड होती रहती है समय के साथ में। तो बाल्यावस्था से युवा अवस्था तक बुद्धि का विकास होता। बुद्धि आलोचनात्मक तरीके से चिंतन करना। आलोचना मतलब क्रिटिसाइज करना, किसी भी बात पर आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं कर लेना, उसके गुण और दोषों के बारे में बताना। अगर आप किसी भी चीज के गुण दोषों के बारे में बता रहे हो तो आप उस चीज की आलोचना करो। अगर आप किसी भी चीज गुण एवं दोषों का बखान कर पा रहे हो कि भाई इस में ये गुण है और ये इसके मेरिट है और इसके ये डिमेरिट्स है, तो उसको कहेंगे आलोचनात्मक चिंतन। तो बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की है। और मैंने आपको बता दी थी एक परिभाषा और मैं आपको याद कराऊंगा, सोशल एंड प्रैक्टिकल। बुद्धि व्यक्ति को समाज और व्यवहारिक जीवन में समायोजन की। ओवरऑल इन्होंने कहा कि अगर आप अपनी सोसाइटी में खुद को एडजस्ट कर पा रहे हो तो वो कैसी क्षमता है, आपकी बुद्धि की क्षमता है। एक परिभाषा और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, वो मैं बताना भूल गया, स्टर्न वर्ग। स्टर्न वर्ग की डेफिनेशन क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। स्टर्न वर्ग ने कहा बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता है। आलोचनात्मक, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से आलोचनात्मक सोचने की क्षमता है, सोचने की क्षमता है। अब यहाँ पे एक वर्ड बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, आलोचनात्मक। ये वर्ड आपको याद रखना है, इसका कनेक्शन बेटाना है स्टर्न वर्ग से। स्टर्न वर्ग, वर्ग का मतलब होता है ग्रुप में बढ़ जाना। ग्रुप कब बनते हैं, जब आप किसी की आलोचना कर दो, किसी के गुण दोषों के बारे में बता दो तो वो आपसे अलग हो जाएगा, वर्ग बन जाएगा। तो आलोचना करने से आपके वर्ग बन जाते हैं। तो ऐसे आप इसको कनेक्ट कर लेना कि बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की या चिंतन करने की क्षमता, ये परिभाषा हो जाती है स्टर्न वर्ग की। आज के लिए इतना काफी है। कल मैं आपको बुद्धि की थ्योरी के बारे में बताऊंगा और हो सकता है मैं ऐसी क्लासेस आपको डेली प्रोवाइड कराऊंगा। और आज के लिए धन्यवाद। तो अगर आपको क्लासेस मेरी अच्छी लगी हो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको इस क्लास में क्या और इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या आपको पीपीटी के फॉर्म में कंटेंट चाहिए या फिर मैं बोर्ड पे नोट डाउन करूँ। जैसा आपको लगे ये क्लासेस अच्छी है तो इसका। और अब आगे क्या करना है, मैंने आपको ये बातें बता दी थी। आपको 3 कॉन्सेप्ट बताए, बुद्धि का कॉन्सेप्ट बता दिया, बुद्धि की कुछ डेफिनेशन बता दी और बुद्धि की विशेषताएं बता दी। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन MCQ बनाऊंगा आपके लिए और उनको सोल्व करवाऊंगा। कल की क्लास रहेगी इनसे रिलेटेड MCQ के आधार पर। इस प्रकार में अपन सारे बुद्धि के टॉपिक कंप्लीट करेंगे, एकदम कंप्लीट कवर करेंगे। आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, मैं पूरा 100% कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इतना आप पढ़ लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। मैं आपको PYQ MCQ सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी यही। आज के लिए काफी है, बहुत धन्यवाद।